नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है प्रो स्टडी में। आज हम अध्ययन करेंगे वर्गमूल का। किन्हीं संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर सारणी बना के रखी है, इसको देख लीजिए। यह है पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक। हम बात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या की, परफेक्ट स्क्वायर की। यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर की संख्या है, उसके इकाई के स्थान पर यह है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 के अंक होते हैं। 2 है, 3 है, 7 और 8 ये पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर नहीं होते हैं। तो यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है वर्ग संख्या के, तो उसके वर्गमूल में 0 ही आएगा। यदि 1 है तो उसके वर्गमूल में 1 या 9। ये देख लीजिए इस प्रकार से। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो यहाँ पर देखो, 1 के लिए इकाई के स्थान पर 1 है, 2 के लिए 4 है और 8 के लिए 4 है। 2 के लिए 4 और 8 के लिए 4। अब 2 और 8 कितने होते हैं? 10। 1 के लिए 1 और 9 के लिए भी कितना इकाई के स्थान पर? 1। 1 और 9 होते हैं 10। इनके इकाई के स्थान पर रहता है अंक 1 और इनके इकाई के स्थान पर रहता है अंक 4। 3 के लिए 9 और 7 के लिए भी 9। 3 और 7 होते हैं 10। इनके इकाई के स्थान पर अंक रहता है 9। 6 के लिए 6 और 4 के लिए भी 6। तो 4 और 6 होते हैं 10। इनके भी इकाई के स्थान पर होता है 6। 5 के लिए 5 ही रहता है इकाई के स्थान पर। अब देख लो, कोई सा भी अंक नहीं बचा। 0 के लिए इकाई के स्थान पर सम 0 रहते हैं, या तो 2 0 होंगे या फिर 4 0 होंगे। तो देखो, 4 का जोड़ा किससे बनेगा? 4 और 6 इकाई के स्थान पर 6 रहेगा। 3 और 7 इकाई के स्थान पर 9 रहेगा। और 5 के लिए 5, 2 और 8 के लिए इकाई के स्थान पर 4 और 1 और 9 के लिए इकाई के स्थान पर 1 और 0 के लिए इकाई के स्थान पर 0 रहेगा। ये आपको एक नॉर्मल सा ध्यान में होना चाहिए। वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ पर मुख्यतः 3 विधियों का अध्ययन करेंगे। एक तो है परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है और आपको उसका वर्गमूल निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है और उसका आपको वर्गमूल निकालना है। मैंने एक उदाहरण के तौर पर ले लिया 4096। अब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? 2 जोड़े बना लूँगा राइट की तरफ से। ये पहला जोड़ा हो गया और ये हो गया दूसरा जोड़ा। मैंने यहाँ पर 2 समूह बना लिए, 2 जोड़े बना लिए। अब देखिए, इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, तो अभी हमने चर्चा की थी इकाई के स्थान पर 6 होता है तो उसके वर्गमूल के स्थान पर या तो 4 होगा या फिर क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ से इकाई का अंक आ जाएगा। इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर क्या होगा? 6 होगा। और शेष जोड़ा है 40। शेष ये 40 किन के बीच में आ रहा है? ये आ रहा है 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49, इसके बीच में आता है 40। अब आपको देखना है कि ये 40 किसके निकट है? 40 36 के निकट है या फिर 49 के निकट है? 40 यहाँ पर 36 के निकट है। इसका मतलब आप यहाँ पर छोटी संख्या ले रहे हो, तो यहाँ से भी आपको छोटा अंक लेना है। और यहाँ से तो हमेशा आपको छोटा अंक ही लेना होता है। यहाँ से हम 6 ले लेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 64। एक और उदाहरण देखिए, हम अगला उदाहरण लेते हैं 9604। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो ये पहला जोड़ा बना लिया, ये दूसरा जोड़ा बना लिया। 4 से इकाई के स्थान पर आएगा या तो 4, या तो आएगा 2 और या फिर आएगा 8, क्योंकि 2 का वर्ग करने पर भी 4 आता है और 8 का वर्ग करने पर भी 4 आता है। शेष बचा 96। अब 96 किन के बीच में आता है? 96 आता है एक तो 10 का स्क्वायर और एक आता है 9 के स्क्वायर के बीच में। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। यहाँ से तो आप छोटा अंक ले लो। छोटा अंक 9 है तो दहाई का अंक आ जाएगा 9। अब 2 अंक आएंगे, दहाई का अंक आ गया 9। हमेशा यहाँ से छोटा अंक ही लेना होता है दहाई के लिए। दहाई में 9 आ गया। अब इकाई में 2 आएगा या 8 आएगा, वो देखने के लिए आप यहाँ पर देखो कि 96 किसके निकट है? 81 के निकट है या फिर 100 के निकट है। तो हम देखते हैं कि 96 यहाँ पर
100 के निकट है, यहाँ पर 100 के निकट है, तो आपको बड़ा अंक लेना है। यदि यहाँ वाली संख्या छोटे अंक के निकट होती है तो आप छोटा अंक लो, और यदि बड़े अंक के निकट होती है तो आपको बड़ा अंक लेना है। तो यहाँ पर 96 है, वो 100 के निकट है, 100 बड़ा है 81 की बजाय, तो यहाँ से भी आपको बड़ा अंक लेना है। हम यहाँ पर बड़ा अंक लेंगे 98, तो इसका वर्गमूल हो गया 98। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं 40 90, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ये पहला समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया, दो जोड़े बना लिए। अब देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ पर 9 आ रहा है, तो इसके वर्गमूल में इकाई के स्थान पर या तो आएगा 3 या फिर आएगा 7। मैंने अभी चर्चा की थी कि 3 और 7 के लिए क्या आता है 9, 1 और 9 के लिए आता है 1, 2 और 8 के लिए आता है 4, 3 और 7 के लिए आता है 9, 4 और 6 के लिए आता है 6, 5 के लिए 5 आता है, और 0 के लिए इकाई के स्थान पर 0 आता है। ये आपके डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दहाई अंक के लिए यहाँ पर है 44 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? ये आता है एक तो 36 और एक आता है 49 के बीच में। 36 का वर्गमूल कितना 6, तो दहाई के स्थान पर तो आ जाएगा 6। अब हमें देखना है कि 44 किसके ज़्यादा निकट है, छोटी संख्या के या बड़ी संख्या के। तो 44 49 के ज़्यादा निकट है, 49 36 की बजाय बड़ी है, तो यहाँ से भी आपको बड़ी संख्या लेनी है। तो यहाँ से हम 7 ले लेंगे, तो इसका वर्गमूल निकल गया 67। एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमने उदाहरण ले लिया 9604। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया। 4 से इकाई के स्थान पर या तो 2 आएगा और या फिर 8 आएगा। बचा 96 आता है 81 और 100 के बीच में, यानी 10 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आता है 96। तो यहाँ से आप छोटी संख्या ले लो, छोटी संख्या 81 का वर्गमूल आ जाएगा 9। तो दाएं के स्थान पर 9, अब इकाई के स्थान पर 2 आएगा या 8 आएगा, ये देखने के लिए आप ये देखो कि ये अपनी जो संख्या है वो किसके निकट है, छोटी के ज़्यादा निकट है या फिर बड़ी संख्या के ज़्यादा निकट है। तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि ये 96 है वो 100 के ज़्यादा निकट है। 100 के ज़्यादा निकट है तो 100 बड़ी संख्या है 81 के बजाय, तो यहाँ से भी हम बड़ी संख्या ले लेंगे 8। तो इसका वर्गमूल निकल गया 98। ये एक थी अनुमान विधि जिसको हम मौखिक रूप से भी हल कर सकते हैं। चलिए अब हम वर्गमूल की अगली विधि लेते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली विधि रहेगी, लगभग आंसर हम निकाल लेंगे इस विधि से। इसका एक फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं। यदि कोई संख्या परफेक्ट वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका वर्गमूल निकालना है तो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। मैं इसका फॉर्मूला लिखा देता हूं। ये क्या है अभी मैं समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे वर्गमूल निकालना है 9 का या 7 का, या फिर मुझे वर्गमूल निकालना है 26 का, या फिर मुझे वर्गमूल निकालना है 97 का। ये देखो कोई भी परफेक्ट वर्ग नहीं है। अच्छा 9 परफेक्ट वर्ग हो गया, मैं 19 ले लेता हूँ 9 की जगह। तो अब यहाँ पर देखो कोई भी परफेक्ट वर्ग नहीं है। 19 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, 7 का भी नहीं निकलता है, 26 का भी नहीं निकलता है और 97 का भी नहीं निकलता है। तो हम इस सूत्र की सहायता से इनके वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये सूत्र कैसे काम में लेना है ये देखिए। आपको क्या करना है, ये जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या को दो संख्याओं में तोड़ लेना है। जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या को 2 संख्याओं में इस प्रकार तोड़ना है कि पहली संख्या पूर्ण वर्ग हो और अगली संख्या कोई जरूरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग हो, पहली संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, निकटतम संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़ना है। देखो 19 के निकटतम वर्ग संख्या कौन सी आती है 16। तो हम 19 को लिख लेंगे 16 + 3। 19 को मैंने लिख लिया 16 + 3, x + y के रूप में इसको लिख लिया। अब आगे इस फॉर्मूले में रख देंगे हम। देखो x का वैल्यू 16 और y के वैल्यू 3, तो x की जगह आ जाएगा 16 और y की जगह आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आगे है √x, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर यदि यहाँ पर प्लस का आ रहा है, जोड़ने पर यह संख्या बन रही है तो प्लस आएगा, और घटाने पर बन रही है तो माइनस आएगा। जैसे 97 को देखिए, 97 क्या होगा 100 - 3,
97 में क्या होगा 100 माइनस 3, 100 में से 3 घटाएंगे तो 97 आएगा। 100 एक परफेक्ट वर्ग है। 26 को हम क्या लिख लेंगे, 26 को हम लिख लेंगे 25 प्लस 1, 25 परफेक्ट वर्ग है। और 7 को हम क्या लिख लेंगे, 7 को हम लिख लेंगे 9 माइनस 2। तो यदि घटाने पर संख्या बन रही है तो माइनस काम में लेना है, और जोड़ने पर बन रही है तो आपको प्लस का चिन्ह काम में लेना है। y के वैल्यू यहाँ पर 3 है और बटा में 2√16। तो यहाँ पर देखो 16 का वर्गमूल 4 प्लस 3 बटा इसका वर्गमूल 4, 4 को 2 से इंटू करते ही 8, 4 प्लस अब 8 का भाग लगा दीजिए 3 में, 0.8 का भाग 3 में जाएगा, 8 दूनी 16, उसके बाद में 8 ये 24 और उसके बाद में बचेगा 6 और 0 60, 7 8 56। तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा लगभग 4.37। ये आ गया √19 का मान। अब इसमें देख लीजिए, सीधा ही लिख दीजिए आप। 9 के लिए यहाँ पर वर्गमूल निकालना है तो 3 प्लस माइनस y का मान है 2 माइनस आएगा ना 3 √x यानी √9, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पर आएगा 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, तो 3 माइनस 1/3 का मान होता है 0.33। तो अब 3 में से ये घटाएंगे 0.33 तो बचेगा 2.67 है ना, लगभग इस प्रकार का कोई मान आएगा। 26 वाला देखिए, 26 वाले में क्या करेंगे हम, 5 प्लस है ना 25 का वर्गमूल 5 और उसके बाद में आगे आ जाएगा प्लस, और उसके बाद में y की वैल्यू है 1 और बटा में 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5.1। ये आ गया 26 का वर्गमूल। इसी प्रकार 97 का वर्गमूल देखिए क्या हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 और फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3, ये x है ये y है, y का मान 3 और x का मान कितना है 100, 100 का वर्गमूल निकालना है, 100 का वर्गमूल 10 और बटा में यहाँ पर भी 100 का वर्गमूल 10, 10 को 2 से इंटू करते हो जाएगा 20, 10 माइनस 20 का भाग लगा दीजिए 3 में, 3 का आधा कर लो, 3 का आधा होता है 1.5, अब 1 0 और लगा दो 0.15 हो जाएगा। अब 10 में से 0.15 घटाना तो बचेगा 9.85। ये आ गया 97 का वर्गमूल। इस प्रकार से आप इस विधि, इस सूत्र की सहायता से आप किन्हीं भी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। कोई संख्या 15 के वर्ग के निकट आएगी, कोई 16 के वर्ग के निकट, कोई 20 के, कोई 25 के, कोई 30 के वर्ग के निकट आएगी और बाकी संख्या को आप y मान लोगे और इस विधि से आप ज्ञात कर सकते हो। अगला देखिए, जो हम सामान्यतः काम में लेते हैं और जो हमने छोटी क्लासों में विधि सीखी है, वर्गमूल निकालने की भाग विधि। कोई भी परफेक्ट वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल निकालना है। जैसे मैंने कोई सी भी इस प्रकार की एक संख्या लिख ली और अब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है तो मैं एक इस फॉर्मेट में संख्या को लिख लूंगा। ये इस फॉर्मेट में संख्या को लिख लिया, राइट की तरफ से मैं दो दो के समूह बना लूंगा, ये पहला समूह, ये दूसरा समूह और ये तीसरा समूह है। तीसरा समूह अधूरा बन रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना कि जितने समूह बनते हैं उतने ही वर्गमूल में अंक होंगे। यहाँ पर 1 2 3 समूह बन रहे हैं तो इसके वर्गमूल में भी 3 अंक होंगे यदि यह परफेक्ट वर्ग है तो, और वैसे इकाई के स्थान पर 7 आए तो यह परफेक्ट वर्ग नहीं है। चलिए, अब आपको देखना है कि 4 क्या वर्ग संख्या है क्या, तो हमने देखा हाँ 4 एक वर्ग संख्या है। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, 2 और 2 को गुणा करते हैं तो 4 आता है। बाहर की तरफ जोड़ना और अंदर की तरफ घटाना, बाहर की तरफ जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएंगे और अंदर की तरफ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब अगला जोड़ा उतारेंगे पूरा, भाग में हम एक एक अंक उतारते हैं, यहाँ पर पूरा जोड़ा उतरेगा 65। अब आप 4 के यहाँ पर जगह छोड़ना, 4 के इकाई के स्थान पर एक ऐसी संख्या रखो ताकि उसको उसी से गुणा करने पर या तो 65 आए या फिर 65 से छोटी संख्या है। जैसे 4 के इकाई के स्थान पर मैंने 1 रखा और इसको 1 से गुणा किया तो 41 आया। 4 के इकाई के स्थान पर 2 रखा, इसको 2 से गुणा किया तो ये हो गया 82। मुझे चाहिए 65, 82 ज़्यादा हो गया तो मैं क्या लूँगा 1, तो मैंने ले लिया 1, यहाँ पर 1 रखा और 41 को 1 से इंटू किया तो यहाँ पर आ गया 41। बाहर की तरफ जोड़ना, अंदर की तरफ घटाना, 41 और 1 हो जाएगा 42। यहाँ पर खाली जगह छोड़ना, यहाँ पर हम आगे हर बार एक एक अंक लिखेंगे इकाई के स्थान पर। यहाँ पर घटाइए, 5 में से 1 घटाया तो बचेगा 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। अगला जोड़ा उतारिए,
ये वाला जोड़ा यहाँ पर उतार दिया, ये वाला जोड़ा यहाँ पर आ गया 67। अब देखो 42 के इकाई के स्थान पर एक ऐसी संख्या उतारी ताकि उसको उसी से गुणा करने पर 24 67 आ जाए। तो 42 के आगे मैं एक उतारता हूँ और इसको एक से गुणा करता हूँ तो आता है 421, जबकि मुझे चाहिए 2467। तो मुझे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। तो 42 आगे मैं आइडिया के तौर पर 5 उतार लेता हूँ और इसको 5 से गुणा करता हूँ। 5 को 5 से इंटू किया 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। मुझे चाहिए 2400, यहाँ पर आए हैं अभी 2100। तो इस प्रकार से आप संख्या आगे रखोगे, गुणा करोगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप एक आइडिया लगा लो। जैसे यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 24, 4 का भाग 24 में कितनी बार जाता है? 6 चौक 24, तो कम से कम 6 बार तो आपको डायरेक्ट गुणा कर ही लेना है। तो इसके आगे 6 उतारो, 42 के आगे 6 उतारो और इसको 6 से गुणा करो। तो 6 छंग 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। अब ये देखो ज़्यादा बड़ी हो गई ना। तो इस प्रकार आप आइडिया लगाओगे तो या तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी या ठीक तुरंत छोटी आएगी। तो 6 से बड़ी आ गई तो आपको 5 वाली संख्या ही लेनी है। यहाँ पर 5 उतारा, यहाँ पर 5 उतारा और यहाँ पर भी 5 उतारना। यहाँ पर आगे 2125 घटाइए, 7 में से 5 घटाया 2 बच जाएगा और 6 में से 2 घटाया 4 बच जाएगा और 4 में से 1 घटाया 3 बच जाएगा। अब इनको अंदर की तरफ घटा दिया, बाहर की तरफ जोड़ लो, 5 और 5 10 हासिल 1 3 और 4, ये हो गए 430। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा दो 0 0, यहाँ भी पॉइंट लगा दो और अगला ये 0 0 वाला जोड़ा यहाँ पर उतार लो। अब यह प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। अब मैं क्या करूँगा, आप इसके आगे एक संख्या उतारोगे यहाँ पर, उसको उसी से गुणा करोगे तो 34,200 आना चाहिए। अब आइडिया लगा लो, 4 का भाग 34 में कितनी बार जाता है? 8 चौक 32, लगभग 8 बार। तो मैं इसके आगे 8 उतारता हूँ और इसको 8 से इंटू करता हूँ। 8 8 64 हो जाएगा, 8 3 हो जाएंगे 24 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 हो जाएंगे 36। तो ये बड़ा हो गया तो आपको क्या उतारना है? 7 उतारना है। तुरंत आपको पता चल जाएगा, या तो संख्या वो बड़ी आएगी या ठीक तुरंत छोटी आ जाएगी। आपको 2 ही संख्या लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप 1 रखोगे 2 3 4 इस प्रकार रखोगे तो खूब टाइम वेस्ट होगा आपका। तो मैंने यहाँ पर 7 उतारा, 7 साथी हो गए 49, फिर 7 21 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30। ये इसके ठीक तुरंत छोटी संख्या आ गई। अब वो सेम ही प्रक्रिया आगे चलेगी, इसको घटाना, इसको जोड़ना और आगे 0 0 उतार के अगला जोड़ा और उतार लेना, यहाँ पर 0 0 वाला, इस प्रकार की आगे प्रक्रिया चलते रहेगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। अब बात आती है, ये तो था सामान्य संख्याओं का। अब बात आती है कि यदि संख्या दशमलव हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें, और यदि कोई संख्या भिन्न वाली है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें। सामान्य तरीके से निकालना है। मैं हर बार बात करता हूं कि ये कोई अलग से या विशेष कोई संख्या नहीं है, दशमलव संख्या आ रही है, जैसे इसको भी आप दशमलव संख्या मान सकते हो। जो ही मैंने दशमलव आया मैंने भागफल में उतार दिया दशमलव, तो ठीक इसमें ऐसा ही करना है। जैसे आ जाए 3.145, अब इसका आपको निकालना है वर्गमूल, इसका निकालना है आपको वर्गमूल। तो आप क्या करोगे, 3 से छोटी वर्ग संख्या होती है 1, 1 को 1 से इंटू किया तो आ गया 1, 3 में से 1 घटाया तो बचा 2, इधर जोड़ दिए तो हो गए 2। अब पॉइंट आ गया, पॉइंट यहाँ पर उतार दो। हाँ, ये एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि जोड़े कैसे बनाए। 3.145 आया तो देखो जोड़े हमेशा पॉइंट से बनने शुरू होते हैं। जो पूर्ण संख्या है उनके तो इस तरफ राइट की तरफ जोड़े बनेंगे, और जो दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव के अंक है, उनके लिए हम राइट की तरफ जाएंगे। पूर्ण संख्याओं के लिए लेफ्ट की तरफ और उनके लिए राइट की तरफ। ये पहला जोड़ा होगा। इन अंकों के लिए, दशमलव अंकों के लिए ये पहला जोड़ा है, फिर आगे अगला जोड़ा, फिर आगे अगला जोड़ा। और यहाँ पर इसके लिए पहला जोड़ा ये है, इससे अगला जोड़ा ये, इससे अगला जोड़ा ये, इस प्रकार से आगे जोड़े बनेंगे। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी अब सेम ही प्रक्रिया रहेगी। ये पहला जोड़ा है तो 14 उतार लीजिए यहाँ पर। अब देखो 2 का भाग इसमें लगभग 9 बार जा रहा है तो 9 से इंटू कर दीजिए या 9 उतार लीजिए। 9 को 9 से इंटू किया 81 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो आप 8 या 7 जो भी आ रहा है इसके उतार के इसको आगे हल कर सकते हैं। भिन्नों में भी कोई विशेष है नहीं। भिन्नों के लिए क्या करना है, अंश का वर्गमूल निकालना और हर का वर्गमूल निकालना। यदि इस प्रकार की भिन्न आगे 7/9 और इसका वर्गमूल निकालना है तो आपको क्या करना है, 7 का वर्गमूल निकालना है, 9 का वर्गमूल निकालना है। अलग अलग वर्गमूल निकाल लीजिए इनका और फिर जो भी संख्या आती है उसको डिवाइड कर दीजिए, भिन्न का मान आ जाएगा।
तो ये इस प्रकार से था वर्गमूल। आगे हम पढ़ते हैं घन और घनमूल। तब तक के लिए नमस्कार।